हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके में इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 147। विच गॉड लॉस्ट हीज इम्पोर्टेंस एज द फर्स्ट डाइटी ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रथम पूज्य के तौर पर किस भगवान ने अपना महत्व खो दिया? तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन है वरुण। ठीक है, तो जो वरुण देवता थे उन्होंने जो अपना महत्व खो दिया था ऋग्वैदिक काल के दौरान। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के दौरान वरुण देव ने अपना महत्व खो दिया था। उनके स्थान पर भगवान इंद्र प्रमुख देव थे। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में इंद्र देव के लिए जो है 250 ऋचाओं की रचना जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री रिक्वायरमेंट वाज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय। मुगल प्रशासन में सेना की भर्ती इनके द्वारा देखी जाती थी। दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बख्शी। ठीक है, सेना की भर्ती जो है बख्शी के द्वारा देखी जाती थी मुगल शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। द मटेरियल यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इज। मथुरा कला शैली में प्रयुक्त पदार्थ है। दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। कालिदास लिव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। कालिदास का अस्तित्व इनके शासनकाल में था। तो दोस्तों, जिसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे और इनके दरबार में जो 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे कि नवरत्न कहा जाता था, और इनमें जो कालिदास थे वो प्रमुख थे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भी भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ए प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी शाहनवाज खान। ठीक है दोस्तों, शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है वो सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, परंतु उनके जो प्रयास थे वो असफल रहे थे आज़ाद हिंद फौज को बनाने में। लेकिन बाद में आज़ाद हिंद फौज का जो सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है, और अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। किसकी अनुशंसा पर संविधान सभा की रचना हुई? तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री इटली उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे इटली। उन्होंने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की, और ये कैबिनेट कमीशन जो है वो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, और दोस्तों इसके सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एक एवी अलेक्जेंडर जो आए थे। ठीक है, और कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व है वो पैथिक लॉरेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। ऑन whom does the constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights। मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशिष्ट उत्तरदायित्व किसको प्रदान किया है? तो दोस्तों, जो इसका राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 जो है उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उत्तरदायी तो होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है या उसे उसे वंचित किया जा रहा है, तो वो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि उसके साथ उस गलत हो रहा है उसके मौलिक अधिकारों को लेकर। तो उसकी जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग जो है वो रिट जारी करता है। तो उसमें जो है दोस्तों 5 तरह की रिट आती है। इसमें पहली है हैबियस कॉर्पस मैंडेमस है, दूसरी एक प्रोविहिशन है, एक सेडिटोरियरी है और एक ट्यूबरंटो है। ये 5 टाइप की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ठीक है, वो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो संसद का ऊपरी सदन है, और राज्यसभा की संरचना के बारे में जो अनुच्छेद 80 में दिया गया है, संविधान का जो अनुच्छेद 80 है उसमें दिया गया है, राज्यसभा में अधिक से अधिक जो है वो 250 सदस्य हो सकते हैं। और वर्तमान समय में ये संख्या जो है वो 245 है। करंट टाइम में जो इंडिया की राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर हैं, और इनमें से जो वो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और या सहकारिता के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव हासिल किया हो। और जो शेष 200, जो बाकी जो 233 सदस्य बचते हैं, वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि अभी भंग नहीं होता। ठीक है, और उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है, और इसमें जो है इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रति 2 वर्ष बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों अनुच्छेद 83 में दे रखा है। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसके जो सभापति होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आर्टिकल 89 में दे रखा है, और करंट टाइम पे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। एन इंडियन सिटीजन हैज़ द राइट टू कास्ट हीज हर वोट आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ। किस आयु प्राप्त करने के पश्चात एक भारतीय नागरिक को अपना वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 18 ईयर्स, यानी 18 वर्ष। दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, उसमें जो मतदान करने की जो आयु सीमा 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। इन इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज सेटअप एट। भारत में सर्वप्रथम हरित क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित हुआ यहाँ। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इंदौर में। ठीक है, वो आर्थिक जोन जो वो इंदौर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। डैश की वाइसरॉयल्टी के दौरान भारत में बजट प्रणाली प्रचलन में आई थी। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कैनिंग। ठीक है, दोस्तों 1859 में वायसराय की एक कार्यकारिणी परिषद बनी थी, तो उसके जो एक सदस्य थे सर जेम्स विल्सन, उन्होंने जो 1860 को जो है प्रथम बजट प्रस्तुत किया था भारत में, इसलिए उन्हें जो है वो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। और दोस्तों ये कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था ये सब। ठीक है, और दोस्तों ये संविधान का अनुच्छेद 112 है जो कि ये निश्चित करता है कि हर वर्ष जो है जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारे इंडिया का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके बारे में जो उसके खर्चे हैं और इनकम है उसके बारे में ब्यौरा देना जरूरी होता है सरकार को संसद में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बजट बनता है, वो है संविधान का अनुच्छेद 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। 1 डिग्री ऑफ सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द अर्थ मेजर्स अप्रोक्स। पृथ्वी की परिधि का एक कोण नापता है लगभग। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। दोस्तों ये वो दूरी है जो कि देशांतर रेखाओं और विषुवत जो रेखा होती है उसके बीच में जो अधिकतम दूरी है उसकी जो दूरी है वो 111 किलोमीटर के अप्रोक्स है, इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत वर्षा की प्रकृति है। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी साइक्लोनिक चक्रवाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 160। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड इन। उत्तर चुंबकीय ध्रुव डैश में स्थित है। तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन है वह है विक्टोरिया लैंड। उत्तर चुंबकीय ध्रुव जो है वो विक्टोरिया लैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री वाज सेटल्ड बाय। भारत पाकिस्तान सीमा डैश द्वारा निर्धारित हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ड्रूंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। वो जो मैगिनॉट रेखा है, मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में
सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। एशिया इज फर्स्ट अंडरग्राउंड एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एशिया का सर्वप्रथम भूमिगत जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में भाभा जल विद्युत परियोजना है, जिसे कि संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। ये भूमिगत जल विद्युत परियोजना है जो कि एशिया की पहली ऐसी परियोजना है जो भूमिगत है, और इसकी जो क्षमता है वो 120 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना जो है 1989 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।